सवाल में तुमसे वर्तमान उम्र पूछा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना रजत का अभी का उम्र, रजत की वर्तमान उम्र मतलब अभी का उम्र कितना है, x वर्ष। ठीक, तो उसकी मामा की उम्र मान लिए, मामा की उम्र y वर्ष, ये हम मान लिए अभी का वर्तमान। रजत की वर्तमान उम्र x वर्ष और मामा की उम्र y वर्ष है। ठीक, तो देखो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या होगा। बाय फर्स्ट कंडीशन पहले क्या बोला है, बोलो। मामा की उम्र कितना है रजत की उम्र से? वर्तमान में हाँ, उसका मामा 16 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब कि अगर रजत के उम्र में हम 16 जोड़ दें तो किसका उम्र आएगा, मामा का उम्र आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालें x का मान तो क्या होगा, y माइनस 16। इसका बॉक्स अभी हम बनाएंगे, जब तक यहाँ तक इसको छोड़ रहे हैं। बाय सेकंड कंडीशन देखो, आगे पढ़ो सवाल में क्या है। 8 वर्ष के बाद, तो एक चीज समझो, जैसे कि मान लो तुम्हारा अगर उम्र अभी 4 साल है तो 8 साल बाद तुम्हारा उम्र कितना होगा, 12 साल। मतलब जितना साल के बाद पूछेगा उतना साल में जोड़ देना पड़ता है। तो 8 साल के बाद मान लिया कि अगर रजत का उम्र x अभी है तो 8 साल बाद इसका उम्र होगा x + 8। उसके मामा की उम्र y है तो 8 साल बाद उसका उम्र होगा y + 8। सवाल आगे पढ़ो। आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी उम्र, मामा की उम्र 2 गुनी, तो मामा की आयु उसके आयु से 2 गुनी हो जाएगी। हाँ, तो मतलब यदि हम इसका आयु का 2 गुना करें तो मामा की उम्र का बराबर आएगा। मान लो कि इसका उम्र जैसे कि 12 साल है तो उसका 24 साल हो जाएगा, इसका 20 साल है तो उसका 40 साल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम क्या किए कि अब इसको हल करेंगे तो देखो x और 2 से गुना कितना होगा 2x, और 8 दूनी का 16, y + 8 ऐसे ही रहेगा। अब 2x को यहाँ रखें हम, यहाँ पे हो गया हमारा y + 8 और +16 उधर जाके क्या होगा -16। तो 2x का वैल्यू हमारा आया y प्लस, और माइनस में से माइनस का मान जाता है इसलिए माइनस, और 16 में से 8 गया तो 8। तो x का वैल्यू कितना आया, y - 8/2। ये दो समीकरण निकल गया। ठीक है, अब दोनों के लिए अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बॉक्स बनाएंगे तो देखो x y, यहाँ पे हम y का मान पहले 0 बैठा है तो x का वैल्यू कितना होगा -16। ठीक ना, अब y का मान तुम बैठा दो 10 तो x का मान कितना आएगा -6। ठीक, अब तुम y का मान बैठा दो 16 तो x का मान कितना आ जाएगा 0 आएगा ना। हम लोग पहले सीख चुके हैं इसको, आगे देखते हैं। अब इसके लिए बनाते हैं जब, ठीक है, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। y का मान हम पहले बैठा है 0, क्या बैठा है 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा -8 और /2, तो 2 से कटेगा ये कितने बार में, 4 बार में, मतलब x का मान निकलेगा -4। अब हम मान लो कि अगर y का मान अगर हम 8 बैठा है, y का मान 8 बैठाते हैं तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, 0/2 0, मतलब x का वैल्यू आ गया 0। अब y का वैल्यू अगर हम कितना बैठा दे, 2 बैठा दे, कितना बैठा दे 2, 2 - 8 मतलब -4, -4 2 से कटेगा तो -2। ये हमारा पॉइंट निकल गया। तो यहाँ का मेरा कोऑर्डिनेट क्या क्या मिला, पहला मिला -16, 0, दूसरा मिला -6, 10,
और तीसरा मिला 0,16 और इसके लिए पॉइंट क्या मिला -4,0, फिर मिला हमको 0,8 और फिर हमको पॉइंट मिला -2,2। ये हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसे ही क्या करना है हम लोगों को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, छः का 2 माना पहली संख्या कितनी है x और दूसरी संख्या कितनी है y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। बाई फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, बोला है कि दोनों का योगफल अर्थात दोनों का प्लस करने पर कितना आ रहा है, तो x प्लस y, दोनों का योगफल कितना आ रहा है 15। दोनों का योगफल 15। तो ये पहला बन गया। यहां से अगर हम लोग y का मान निकाल ले रहे हैं तो 15 माइनस x। बाई सेकेंड कंडीशन, बाई सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, दोनों का वियोगफल घटाव करने पर, तो मान लो कि x माइनस वाई कर रहे हैं, कितना आएगा 3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जिसमें x क्या है बड़ा है, यहाँ पे ये भी मान लेना होगा कि x जो है वो y से बड़ा है। ठीक ना। अच्छा, ये संख्या हो गई। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो मान लो कि अगर यहाँ से x का मान निकालें तो हो जाएगा 3 प्लस y। अब इसका अगर हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, तो हम लोग y का मान निकाल रहे हैं। तो x का मान कुछ भी बैठाओ, मान लो कि x का मान अगर हम 0 बैठाएं तो y का मान मिलेगा हमको 15। ठीक है, यदि हम x का मान बैठा दिए 5, तो 15 में से 5 गया, कितना बचेगा 10, y का मान मिलेगा 10। फिर मान लो x का वैल्यू हम 10 बैठा दिए, तो 15 में से 10 गया, बचेगा 5, y का वैल्यू मिला हमको 5। ये पॉइंट मिल गया, इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x का मान निकालना है तो y का वैल्यू कुछ भी पुट करो। मान लो y का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट किए तो 0 हट जाएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। फिर मान लो y का वैल्यू हम 2 पुट किए तो 3 प्लस 2 5 हो गया, x का वैल्यू 5। फिर y का वैल्यू मान लो कि हम 4 पुट किए, 5 पुट किए, y का वैल्यू 5, तो 5 और 3 8 हो गया, x का वैल्यू 8। ये वाला हो गया। अब इसको जैसे कि क्वेश्चन में जो पूछा है आंसर, सबसे बड़ी बात कि ये तो ग्राफ हमारा बन जाएगा, इसे हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम ग्राफ खींचेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, दोनों का जब ग्राफ खींचेंगे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी। जहां पे काटेगी एक दूसरे को, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, वो जो पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है।